आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करें। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य है। ओ हालेलुया। हर एक जन धन्यवाद करे, उसका धन्यवाद करे, उसकी तारीफ करे, उसकी हमदो सतायत करे। हालेलुया। क्योंकि वही आदर, महिमा और तारीफ और सामर्थ के योग है। उसी का भय मानो, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है और वही आपका और मेरा जीवित परमेश्वर है। ही इज द ऑलमाइटी गॉड, ही इज द ग्लोरी परमेश्वर। हालेलुया। ही इज द होली परमेश्वर। ओ रबा सखे रबे रू दा 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 दा। उसकी उपस्थिति में आजादी है। उसकी उपस्थिति आते ही सारे बंधन टूट जाते हैं और अंधकार भाग जाता है, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके काम बुरे थे और ज्योति के आते ही अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर हमारे बीच में है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बोलने जा रहा है और बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि आज की रात परमेश्वर आपसे बोलने जा रहा है और बातचीत करने जा रहा है। जितने विश्वास करते हैं कहे आमीन। 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 आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा और आज से परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। वो हमें अपना मन्ना देगा और हमें अपनी आत्मा से तृप्त करेगा। हालेलुया। वी वर्शिप टू फादर। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर दयालु है और महान है, अति करुणामय है और सामर्थी है। हालेलुया। और वह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वह प्रेमी परमेश्वर है। वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है ताकि हम उसके मार्ग पर चल सके, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उसके बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके राज्य में जा सके और हम सबका उद्धार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए, और जितने उस पर विश्वास करते हैं उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और उतने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पाते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। सच्चा परमेश्वर है और वह अपनी आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। जो कोई भी उसकी आज्ञा मानता है, उसके वचनों पर चलता है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है तो परमेश्वर उसको अपने दान वरदानों से, अपनी सामर्थ से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से भर देता है। हालेलुया। क्योंकि वह चाहता है कि आप परमेश्वर की सामर्थ को पाओ, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम्हारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। और परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ देता है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों के कामों पर अधिकार देता हूँ। यू हैव टू राइट द पावर ऑफ गॉड। आपके पास परमेश्वर के कार्य को करने की सामर्थ है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसके कार्य को करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर परमेश्वर की इच्छा पूरी की, वैसे ही वह चाहता है कि जितने विश्वास में है वे सब परमेश्वर के मार्ग पे चले और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा की है कि वह आपको वह मिरास देगा जो स्वर्ग में आपके लिए
बड़ा प्रतिफल रखा है। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और आप पर अपना अनुग्रह बढ़ाता है, आप पर अपनी दया को बढ़ाता है, अपनी उपस्थिति को बढ़ाता है और अपने दूतों को आपकी सुरक्षा के लिए भेजता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप खास हो, परमेश्वर के लिए आप महत्वपूर्ण हो। भले ही आपको संसार कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, भले ही आपको अपने लोग नहीं समझते हो, अपने भाई, अपने परिवार के, भले आपकी पत्नी, आपके पति आपको नहीं समझते हो, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपको समझता है और वह आपसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितने लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुनने आए हैं, परमेश्वर की महिमा इन बातों से कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया, और यहाँ इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने आपको यहाँ अवसर दिया कि आप उसकी आराधना कर सको। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, वह परमेश्वर से अनजान है, लेकिन हम धन्यवादी है कि परमेश्वर ने हमें यहाँ अवसर दिया है कि हम इस रात्रि के समय उसकी आराधना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर आप लोग उपस्थित है, हम उपस्थित है, यहाँ साधारण बात नहीं है, यहाँ साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए जन है। परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और अपने लिए ठहराया ताकि तुम संसार में उसकी महिमा करो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, आप विशेष। परंतु मैं आपको बताऊं, अंधकार का जगत आपको अच्छे से जानता है कि आप कौन हो। अंधकार की शक्तियां आपको अच्छे से जानती है कि आप कौन हो, क्योंकि हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आता तो दुष्ट आत्मा उससे कहती कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें दंड देने क्यों आ गया। क्योंकि वह दुष्ट आत्माएं जानती है कि एक दिन स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करेगा और उन सारी दुष्ट आत्माओं को अधलोक में, जहां आग और गंधक की झील है, उसमें डाल देगा। हालेलुया। और आप और मैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम भले मनुष्य की दृष्टि में साधारण हो, परंतु मैं आपको बताऊं कि हम अंधकार की जगत में परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि उसने कहा है कि जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की संतान हो। कहो अपने मुंह से कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कहो, मैं परमेश्वर के संतान हूँ। परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, और उसने मुझे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। और इसने मुझे कामों के हाथों पर अधिकार दिया है कि अब तुम जगत की ज्योति हो। अब मैं जगत की ज्योति हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर का पुत्र जगत पर इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश कर दे। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब हमें अधिकार दिया है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जहाँ ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं होता। हालेलुया। इसलिए शैतान से डरना बंद करो, अपनी पहचान को जानो कि तुम परमेश्वर में तुम्हारी क्या पहचान है, परमेश्वर में तुम्हारा क्या अधिकार है। अपने अधिकार को जानो और लड़ो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है, वो हमारे साथ है। जब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा तो शैतान उसके सामने से भाग गया। जब आप अपने अधिकार को जानोगे और शैतान को डांटोगे तो वह भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को ठहराया और उनको भेजा और वह सुसमाचार सुनाने गए, प्रचार करने गए, और उन्होंने देखा कि जब हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे और भगा रहे थे तो दुष्ट आत्माएं भाग रही थी। तो वो कहते हैं मसीह यीशु से आकर कि हे प्रभु,
तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हम दुष्ट आत्मा को डांटते और वह भाग जाती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वह जानती है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। परंतु शैतान तुम्हें डराता है, भरमाता है, तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हारी लाइफ में घुस जाता है और तुम निराश हो जाते हो और दुआ करना बंद कर देते हो। इसलिए अपने अधिकार को जानो कि तुम्हारे पास सामर्थ है। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहता है, जब चेले एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए थे जिसे मृगी की आत्मा थी, तो उसका पिता कहता है कि हे प्रभु, तेरे चेले तो आए थे परंतु वह इसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। और वह कहता है कि हे प्रभु, तू कुछ उपाय कर, तू मेरे बेटे में से दुष्ट आत्मा निकाल दे और मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब उसने देखा कि प्रभु के चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो उस व्यक्ति का, उसके पिता का विश्वास जाता रहा। तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, तेरे चेले तो नहीं निकाल पाए परंतु तू मेरे बेटे में से दुष्ट आत्मा को निकाल और मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। ओ रबा शेखे रे। जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमारी बीमारी नहीं जा रही, हमारे काम रुके हुए हैं, हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, हमारे घर में आशीष नहीं है, हमारे घर में कमी और घटिया हो रही है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हमारा विश्वास डगमगा जाता है। वैसे ही उस व्यक्ति का विश्वास डगमगाया गया। अगर आपका विश्वास भी कम होता है तो परमेश्वर से मांगे, कहे कि हे परमेश्वर, मेरे अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर एक समय के अधीन सब कुछ करता है, क्योंकि उसने समय का ऐसा प्रबंध किया है कि वह अपने समय पर कार्य करता है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सहता रहूंगा। वह चेलों से कहता है, क्योंकि उसने चेलों को अधिकार दिया था अपने हाथों के कामों पर, क्योंकि जो यीशु मसीह करता था वही काम करने का अधिकार उन्हें दिया था, परंतु वह चूक कर गए और उसके अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि उनका फोकस मेंटेन नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उन्हें यह फेथ नहीं था कि हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जब हमारा फोकस परमेश्वर पर रहता है और हम उसके कलाम को प्रतिदिन अपने जीवन में पढ़ते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हम शैतान को प्रोक्लेम कर सकते हैं, उसके कामों को नष्ट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान भागता है। आप कितनी प्रार्थना कर लो, कितना कुछ कर लो, आप उसका सामना नहीं कर सकते अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं तो। लेकिन जब आप वचन बोलते हो, क्योंकि लिखा है कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की आराधना कर। जब हम वचन बोलते तो वचन दो धारी तलवार है। आपको पता है वचन के द्वारा शैतान भागता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन बोला और शैतान भाग गया। हालेलुया। इसलिए वचन को प्रोक्लेम करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। मैं उस अधिकार के साथ दुआ करता हूँ और कहता हूँ कि शैतान के काम नाश हो जाए, तो वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, उसके कलाम में सामर्थ है, और वह दो धारी तलवार है और वह तुम्हारे पास है। इसलिए उसका कलाम कहता है कि वचन जो आत्मा की तलवार है उसे ले ले, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई उनसे है जो अंधकार की शक्तियां है और उनमें हड्डी और मांस नहीं। इसलिए अपने हथियार को बांध लो, परमेश्वर के हथियार ले लो, तो तुम लड़ पाओगे। और परमेश्वर के कलाम ही उसके हथियार है। जब आप उसके कलाम को लोगे और उस कलाम का इस्तेमाल करोगे, उसे बोलोगे, तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूँ कि परिस्थिति तो आएगी आपके विश्वास को परखने के लिए, पर परिस्थिति में स्थिर रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। और उसे पुकारना, यहोवा आप ही हमारी ओर से लड़ता है। जितना आप वचनों की समझ रखोगे, आप उतना मसीह में परिपक्व होते जाओगे।
इसलिए प्रतिदिन वचन को पढ़े, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। जब 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 वचन जब वचन आपके अंदर आएगा, भीतर आएगा, तो आप नया बल पाओगे। क्योंकि वचन हमारा मन्ना है। जैसे हम शरीर को भोजन देकर उसे बल देते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर बलवंत होता है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है। वैसे ही हमारे अंदर एक आत्मा है, और जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमारे अंदर जाता है, तो वो हमारी आत्मा को स्ट्रांग करता है, वो हमारी आत्मा को बलवंत करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, स्थिर रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारे साथ है। उसने पवित्र शास्त्र हमारे बीच में दे रखा है, जो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर दयालु है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना अवश्य है, मैं जाता हूँ, परंतु तुम्हें एक सहायक देता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा, और तुम जानोगे कि परमेश्वर को क्या भाता है। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, और पवित्र आत्मा हमें बताता है कि यीशु ही प्रभु है। जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे, तब तक आप कभी इस बात पर अंगीकार नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते कि यीशु प्रभु है, क्योंकि आप नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जगत की उत्पत्ति से पहले है। इससे पहले कि जगत बनता और आप और मैं बनते, पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा रहेगा। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह तीन मिलकर एक परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने लिए पवित्र आत्मा मांगो, क्योंकि जिस पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी होगी, वही स्वर्ग के राज में जा पाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहता है कि फिर 4 स्वर्गदूतों को आज्ञा मिली कि वह पृथ्वी, समुद्र और पहाड़ और पेड़ पौधों को नष्ट कर दे। परंतु उसने कहा कि इससे पहले ये हो, मैं परमेश्वर की मोहर परमेश्वर के दासों पर लगा देता हूँ, ताकि उनकी कोई हानि ना हो। और जितनों पर मोहर लगी, वे सब परमेश्वर के राज के वारिस हुए। इसलिए हम अंत के समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अंत की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि इस जगत का अंत कैसे होगा, अंत होने से पहले क्या क्या घटनाएं होगी, वे सारी घटनाएं हम आज के दिन देख रहे हैं। अंत का समय निकट है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्म ले, वे परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। इसलिए हमें परमेश्वर के राज के वारिस होने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। जिस पर पवित्र आत्मा की मोहर होगी, वे स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम कहता है कि यूहन्ना तो जल से बपतिस्मा देता था, परंतु वो आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओ रबा शेखेरे बेबे, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें देगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। उससे सहायक मांगो, वही पवित्र आत्मा तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा, वही पवित्र आत्मा तुम्हें टीच करेगा, और तुम परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, और उस मिराज तक पहुंचोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को
मांगे। जब तक हम पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे हम स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगे कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरा, क्योंकि जब वे पेंटिकोस्टल के दिन वो 120 लोग मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे थे, वह शरीर में थे और निर्बल थे और डरे हुए थे, क्योंकि उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और उन्होंने देखा कि रोमी सरकार ने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया और वह सारे जगत के उद्धार के लिए क्रूस पर मारा गया, अपने प्राण को दिया। तो वे लोग डर गए थे और फिर भी वह डरे हुए एक जगह एकत्रित हुए और उस दिन उन्होंने परमेश्वर से आराधना की, परमेश्वर की उपासना की और परमेश्वर को पुकारा। और जब उन्होंने पुकारा तो लपटों की नई आग वहां पर उतर आई और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ उन पर उतर आई। और पेंटिकोस्टल के दिन यूं हुआ कि पवित्र आत्मा उन पर उतर गया और पवित्र आत्मा उन पर ठहर गया और 120 लोग आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओ हालेलुया! और उन्होंने नया बल पाया। हालेलुया! क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरोगे। हालेलुया! यू आर द विटनेस ऑफ गॉड कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया है और वह वादा का सच्चा परमेश्वर है। चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु उसका किया हुआ वादा ना टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ है और हमें इन दिनों पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए आप अपने लिए पवित्र आत्मा को मांगे। जब आप पवित्र आत्मा को मांगोगे तो आप एक नया बल पाओगे और एक नई सामर्थ आप पाओगे और आपका जीवन नया हो जाएगा। जैसे जल का बपतिस्मा होता है, बपतिस्मे में डूबते ही जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव उसी जल में हम छोड़ देते हैं और हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो जाते हैं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह में ठहराए हुए लोग हैं और यीशु मसीह ने आपको अपने लिए ठहराया है कि तुम उसकी महिमा करो, तुम संसार में जगत में उसके सुसमाचार को बांटो। अगर आप डरोगे और आप कमजोर रहोगे तो कैसे उसका सुसमाचार सुनाओगे? आप 10 लोग को देखकर चुप हो जाओगे और आप अंगीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डरते हो, क्योंकि आप शरीर में हो। आपको लगेगा कि मैं इनसे बोलूंगा तो मुझे हानि पहुंचा देंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ को पाओगे और तुम ना डरोगे। हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह उस रात पकड़ाया गया और पतरस उसके साथ था और यीशु मसीह को ले गए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे और पतरस उसके पीछे पीछे आया। और जब उन लोगों ने देखा कि ये पतरस भी उसका चेला है और उससे पूछा तू भी तो उसका चेला है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देने की बात कर रहा था और जब उसे पहचानने की बारी आई तो उसने इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं उसे नहीं जानता। फिर दूसरी बार किसी और ने पूछा तो उसने कहा कि मैं उनको नहीं जानता, मैं उसका चेला नहीं। ऐसे करते हुए वो 3 बार मुकर गया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम तो रखता था परंतु डरता था कि मैं भी अंगीकार कर दूंगा, बोल दूंगा कि मैं उसका चेला हूं तो मुझे भी मारेंगे, मुझे भी क्रूस पर चढ़ा देंगे। हालेलुया! इसलिए वह डरता था। परंतु जब पतरस पर पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस ने सामर्थ पाई और उन्हीं रोमी सरकार के बीच में यरूशलेम में उसने प्रभु का सुसमाचार का प्रचार किया और यकीन मानो कि 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है जब पवित्र आत्मा हम पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने आपको ठहराया, नियुक्त किया और अपने लहू को आपके छुटकारे के लिए, आपके पापों के लिए बहा दिया, ताकि आप इस संसार में पड़कर नाश ना हो परंतु उद्धार को पाओ। इसलिए
परमेश्वर के किए हुए प्रबंध के अधीन आओ और उस महिमा और उस मिरास को पाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। तुम यूं ही मसीह यीशु में नहीं बुलाए गए हैं। तुम्हारे हर एक के जीवन से परमेश्वर की योजना है और वह अपने समय के प्रबंध के अनुसार उस योजना को पूरी करेगा। हालेलुया। और वहाँ तुम्हें स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए उन्हें आशीष रखा है तुम्हें देगा। मत देखो अपने दुख को, परेशानियों को, चिंताओं को मत देखो। आपको तकलीफ होगी, देखना है तो अपने खुदावंद को देखो। यीशु भी कमजोर था परंतु उसने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर से कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और जब उसने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया तो परमेश्वर ने उसे महिमा, आदर और सामर्थ और सब नामों के ऊंचा किया और न्यायकर्ता के सिंहासन पर बिठा दिया। अब सारे जगत का, मरे और जीवित लोगों का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा, क्योंकि उसे न्याय करने का अधिकार है, क्योंकि उसके पास अधलोक की, स्वर्ग की कुंजियां है। वही सिंहासन पर विराजमान है और सबका न्याय करेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहता है कि फिर मैंने सब छोटे बड़े मरे हुए को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखा और जीवन की पुस्तक खोली गई और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ओ हालेलुया। और जिन पर मेमने के लहू की मोहर नहीं थी उन सब को नरक में डाल दिया गया। हालेलुया। मेमने के लहू की मोहर हम पर होना जरूरी है। मेमने के लहू अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुलते हैं। याद रखो, किसी भी योग्यता से, आपकी काबिलियत से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, आपका छुटकारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन आओ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन आओ और परमेश्वर आपको उद्धार देगा। हालेलुया। पापों की क्षमा देगा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं ताकि हम अपने पापों से धुल जाए और परमेश्वर और उस न्यायकर्ता के सिंहासन के सामने पवित्र ठहरे और हम उसके स्वर्ग के राज के वारिस हो जाए, क्योंकि उसने हमारे लिए मिरास रखा है। उस मिरास तक पहुंचो, क्योंकि कहता है वचन कि मसीह यीशु में थोड़ा सा दुख उठाने के बाद तुम अनंत जीवन का सुख भोगोगे, तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में है वह फिर ना मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब कि जो मसीह यीशु में नहीं है वो मर जाएंगे, वे दोबारा दूसरी मृत्यु को नरक में देखेंगे और सदा का दंड पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु धन्य वे है जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे भवसागर से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे अनंत जीवन देने आया है। और जब याकूब के कुएं पर सामरी स्त्री से बातें कर रहा था तो उससे कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझे पिएगा वह फिर कभी प्यासा ना होगा, वरन उस पर एक स्रोता बन जाएगा और वह अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जल कह रहा था, मतलब जल को पी लो, उस जल को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन आ जाओ, तो तब तुम अनंत जीवन को पाओगे। हालेलुया। पृथ्वी पर तो एक थोड़े समय के लिए जीवन है, शरीर के मरते ही प्राण छूट जाता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसके कामों के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। परंतु मसीह यीशु कहता है कि मुझ में अनंत जीवन है, अनंत जीवन को ले ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया है और उसने यहाँ अनंत जीवन आपको सेत मेत में दे दिया, यूं ही दे दिया और आपकी खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान कर दिया और सारी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। उसके अनुग्रह के अधीन आते ही परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है और आप पर परमेश्वर के लहू की मोहर लग जाती है और आप परमेश्वर के राज के वारिस हो जाते हैं। अनुग्रह के अधीन आते ही आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और यहाँ पर हमारा सरमन यहीं पर समाप्त होता है। आइए मैं आपकी छोटी सी दुआ करता हूँ।
अपनी आंखों को बंद रखे। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद प्रभु, आपके प्रबंध के लिए हम धन्यवाद करते, आज के कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते कि आपने अपने बच्चों से बोला और बातचीत किया, जो उन्हें चाहिए था प्रभु वो आपने दिया है। मेरे खुदा, मेरी दुआ है कि जितने मुझे सुन रहे हैं सब पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक पर उतर जाए। होली स्पिरिट टच एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन्हें आत्मा से परिपूर्ण कर, और ताकि ये तुझे अंगीकार कर सके और उस मिरास को पा सके जो तूने विश्वास करने वालों के लिए रखा है, और हम सब खुदा तेरे राज के वारिस हो सके मेरे खुदा, और उस उद्धार के किए हुए दर्शन को देख सके जो तूने हमारे लिए रखा है। खुदा हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराई से कि तूने हमारे पापों की खातिर अपने लहू को बहा दिया, अपने प्राण दे दिया और हम पर अनुग्रह किया, और हमें उद्धार अपने अनुग्रह के अधीन यूं ही दे दिया। हालेलुया, तुम विश्वास करो और उद्धार और अनंत जीवन तुम्हारा है। खुदा हम धन्यवाद करते, अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते, हम तेरी महिमा करने पाए प्रभु। जब तक इस जगत में है पवित्र आत्मा की छाप, मेमने के लहू की छाप हम पर बनी रहे, और हम स्वर्ग के राज को देखे, हम तेरे किए उद्धार को देखने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हर एक पर कर खुदा, हर एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, हर एक के मन को ज्योतिर्मय कर, हर एक की निर्बलता और दुर्बलता मसीह यीशु के नाम में दूर हो जाए, क्योंकि तूने हमें भय का नहीं पर तू सामर्थ का आत्मा दिया है। तेरा सामर्थ का आत्मा हर एक में समा जाए, और तेरा ज्ञान और प्रकाश हम सबों में समा जाए खुदावंद, ताकि हम तेरी इच्छा पूरी करने पाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी की, वैसे ही हम भी तेरी इच्छा पूरी करने पाए। खुदा हम धन्यवाद करते, आज की रात आपने हमें ब्लेस किया। ओ खुदा, ये सारे वचन हमारे हृदय में गहराई से प्रभु लिख दे खुदा, ताकि हम तेरे मार्ग पर चलते रहे मेरे खुदा, और हम भटकने ना पाए मेरे खुदा, हम गुमराह ना होने पाए प्रभु। हम अपने मार्ग पर चला, हमें अपना सहायक दे, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों में से बताएगा। हालेलुया, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु में जो परमेश्वर का पुत्र है और जगत का उद्धार करता है और हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांग लेता हूँ, स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आमीन। आमीन।